लिए हैं स्लीव्स का एक और पैटर्न, जिसमें हम बनाएंगे कफ स्लीव्स। इनकी नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही करेंगे, जैसे नॉर्मल स्लीव्स बनाते हैं उनकी कटिंग करते हैं। ये हमारा जैसे हम स्लीव्स बनाते हैं नॉर्मली, ये वाला। स्लीव्स की लेंथ जो भी होगी, हमने इसमें मान लीजिए 13 इंच की स्लीव्स बनाई है। अब हम ये लेडीज के लिए बना रहे हैं, जेंट्स शर्ट के लिए नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इसकी बता रही हूँ आपको। ये हमने 13 इंच की लंबाई ली है, तो पहले हम बॉक्स बनाएंगे आर्म होल की सेटिंग के लिए। अब ये अगर मान लीजिए आर्म होल हमारा 16 है, तो उसका हाफ 8 पे हमने निशान लगाया, और जो स्लीव्स की मोहरी होगी उससे मुझे 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ के बनाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के, क्योंकि मुझे बलून बनाना है। तो स्लीव्स की मोहरी हमारी 5.5 है, मतलब 11 है, तो मैं इसका कम से कम 7 इंच लेकर के ये बनाऊंगी। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अगर हमारी स्लीव्स कट रेडी हो गई। अब ये फ्रंट वाला पोर्शन कट कर लेते हैं, जैसे बाकी स्लीव्स में करते हैं। अब हमें बनाना है, ये तो नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग हो गई, अब हमें बनाना है कफ। तो कफ बनाने के लिए जो हमारा पहले ये कम 2.5 इंच का कफ बनाते हैं, तो 2.5 इंच का हम न्यूज़ पेपर पे कटिंग करेंगे। 2.5 इंच का हमने कफ कट कर लिया। ये बिल्कुल फिक्स कटिंग करना है हमें, इसको फ्यूज़ पेपर पे कटिंग करना है। मैं अभी पेपर पे ड्राफ्टिंग दिखा रही हूँ, बाद में फ्यूज़ पेपर पे भी दिखाऊंगा। अब जो इसकी गोलाई है कफ की, वो फिक्स है, वो मान लीजिए 9 है। ये जो मोहरी है नीचे की तरफ रहेगी, ये 9 है, तो इसको आधा इंच हल्का सा हम थोड़ा सा बढ़ा कर कट करेंगे और हल्का सा ऐसा शेप देंगे। ये हमारे पास कट गया है। इसमें कोई मार्जिन नहीं देना, बिल्कुल फिक्स कटिंग करनी है। अब हम जब जेंट्स शर्ट के लिए बनाते हैं तो इसमें यहाँ पे काज बटन लगाते हैं, और लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो ये देखिए, ये हमारा आया, और ये जो हिस्सा है ये इसमें चुन्नट के तरीके से आएगा, ये बैठेगा। और इसमें जब हम इसको यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पे काज बटन लगाएंगे या फिर लूप लगाएंगे, जो अभी मैं सिलाई करते समय या फैब्रिक पे कटिंग जब करूँगी तो बताऊँगी। तो चलिए इसको पहले फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। अब फैब्रिक पे कटिंग करने के लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, और ये हम एक बच्चे के लिए कटिंग कर रहे हैं। तो इसके आर्म होल हमने थोड़ा सा नॉर्मल आर्म होल से कम लिया है, बहुत छोटा बच्चा नहीं है। और जैसा आपको बताया मैंने उसमें ड्राफ्टिंग में, बिल्कुल सेम वैसे ही स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अब स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट का पल्ला 1/2 इंच जैसे डाउन करके कटिंग करते हैं। अब कफ की कटिंग करने के लिए पहले हम फ्यूज पेपर को डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे, और उसके बाद जो हमने पेपर में बताया था वो 2.5 इंच का कफ बताया था, इसमें हम करेंगे 2 इंच का कफ काट रहे हैं, और इसकी गोलाई है 4 इंच। इसको बराबर से कटिंग करके, और इसको फ्यूज पेपर को हम एक कपड़े पे अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर लेंगे। ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा काट रखा है।
अच्छे से इसको प्रेस करेंगे हम। प्रेस करने का मकसद ये है कि कपड़ा इसमें फ्यूज़ पेपर इस पे पेस्ट हो जाए। जब हम सिलाई करें तो वो इधर-उधर भागे नहीं। डबल करके इसको अच्छे से कपड़े को कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमें ये पलटना है, सिलाई करके इसको पलटना है कप को, तो इसलिए कपड़ा डबल होना चाहिए। अब हम इसको इधर से सिलाई करके पलटेंगे, तो फिर मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ कि कैसे करना है। और एक साइड में हम इसमें, क्योंकि बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें एक साइड में लूप लगाएंगे और बटन लगाएंगे। ऐसे इसको इस तरह से चुन्नट डाल करके ये स्लीव्स इस पे ऐसे सेट बैठेगी। तो मशीन पे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा लूप बनाएंगे और कफ को हम तीन तरफ से सिलाई लगाएंगे। जो फ्यूज पेपर हमने पेस्ट कर रखा है उसके जस्ट बगल में सिलाई लगानी है, उसके ऊपर नहीं लगानी है। और ये जो छोटा सा एक लूप बना रखा है वो हम इसमें यहाँ लगाएंगे बटन लगाने के लिए। आप चाहो एक या दो लूप लगा सकते हो, जितना चौड़ा आपका आपने कफ लिया उसके हिसाब से लूप लगा सकते हो। ये तो मैंने दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए सिंगल सिंगल एक लूप लगाया मैंने। एक पैर का मार्जिन छोड़ के इसको कट करेंगे और इसको यहाँ से पलट लेंगे। पलट के अच्छे से ये कॉर्नर वगैरह निकाल करके इसको आयरन कर लेंगे। और अब इसको यहाँ पे इसको हाफ इंच का मार्जिन दबा करके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ले रखा है इसमें स्लीव्स को हमें लगाना है। तो पहले स्लीव्स के लिए हम दोनों किनारी को 1.5 इंच दोनों किनारी को मोड़ लेंगे, जिधर से हमें अटैच करना है नीचे से साइड से। 1.5 इंच के करीब इधर मोड़ लिया और डेढ़ इंच के करीब इस तरफ मोड़ेंगे। और उसके बाद अब हम इसमें लगाना है हमें, तो इसमें चुन्नट डालेंगे जितना हमारा कफ है, पहले बराबर करके एक निडल या कोई पतला पिन लेकर के उसके हेल्प से हम थोड़े थोड़े चुन्नट डालते जाएंगे। चुन्नट, या आप इसको फ्रिल बोल सकते हैं, गैदर बोल सकते हैं। अब ये हमने इसके कफ के बराबर ये इसमें रिंकल्स डाल लिए हैं। अब इसके अंदर डाल करके सिलाई कर देनी है। सिंपली आपका ये कफ स्लीव्स बन करके तैयार हो गई है। बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बस प्रैक्टिस और फिनिशिंग की ज़रूरत है। सफाई बहुत ज़रूरी है सिलाई में। धीरे-धीरे। अब आप चाहो तो चारों तरफ इसमें एक पैर का मार्जिन दे करके इस कफ में चारों तरफ सिलाई लगा सकते हो। ये आपकी कफ स्लीव बन करके रेडी हो गई है। आप ये साइड का कफ का हिस्सा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ करके ये, और बाकी यहाँ से सिलाई लगा करके बंद कर लेना है और उसके बाद आर्म होल में अटैच कर देना है। ये कफ स्लीव्स बन करके रेडी हो गई है। अब यहाँ पे जो यहाँ लूप लगाया उसके सामने एक बटन लगाएंगे हम, और ये स्लीव्स आपके रेडी है। आप चाहो एक या दो लूप लगा सकते हो। जितना अगर ज़्यादा चौड़ा कफ है, डिज़ाइनर बनाना चाहते हो, तो 3-4 लूप लगा कर के भी डिज़ाइन बना सकते हो। ये स्लीव्स आपकी रेडी हो गई, सिंपल।